हर हर महादेव। सभी को महाशिवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव के मंदिरों में महादेव के दर्शन करने के लिए। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन कई जगह माना जाता है, कोई इसे शिवजी के विवाह का दिन मानते हैं तो कोई इसे शिवजी के तांडव का दिन मानते हैं। कहते हैं कि इस दिन शिवजी ने तांडव करके सृष्टि की रचना की थी। और कोई कहते हैं इस दिन चंद्रमा का जन्म हुआ था और इस दिन शिवजी ने उन्हें अपने शीश में धारण किया था। तो चलो आज मैं आपको अपने गांव के एक अनोखे और सुंदर मंदिर की यात्रा पर ले जा रही हूँ। यह मंदिर है भगवान शिव का। ये बहुत चढ़ाई पर है। माना ये मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है, पर जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो हम पहुँच चुके हैं अपने महादेव के मंदिर पर। गांव के लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर शिवलिंग रखा नहीं गया था, ये यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। कहते हैं कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक स्वप्न आया था कि यहाँ पर शिवलिंग उपस्थित, इसलिए इनका नाम प्रकटेश्वर महादेव पड़ा। इस स्फटिक शिवलिंग को घर में रखने के भी नियम होते हैं। कहा जाता है कि इन्हें घर में रखने पर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इस स्फटिक शिवलिंग को हमेशा मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह शाम गंगाजल, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का आकार अंगूठे के पहले पोर से बड़ा नहीं होना चाहिए और शिवलिंग को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा एक ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। आसपास सफाई रखनी चाहिए। बड़े शिवलिंग सिर्फ मंदिरों में ही प्रतिष्ठित होते हैं। शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है, शिव जी की महिमा अनंत है। यह मंदिर बहुत ऊंचाई पर है तो यहाँ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब बरसात होती है, बरसात का पानी अंदर भर जाता है, ज़्यादा लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है। पर जब भी यहाँ एकांत में आप आएंगे तो आपको यहाँ बहुत सुकून मिलेगा। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ थी। महाशिवरात्रि के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के बाद फागुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, जो रंगों का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आ जाओ मेरी पूजा में हो रही देर, गजानन आ जाओ मेरी पूजा में हो रही देर, गजानन आ जाओ। गौरा मैया सगुन लिया जाए, हो गौरा मैया, मैया जी को मोटी ताई जी आ गई। इस दिन गांव के लोग अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत लेकर मंदिर में दर्शन करने आते हैं और भजन करते हैं। आज हम सब ने होली की शुरुआत करी और मंदिर में 2-4 होली गाई। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने भक्तों को होली के दिन रंगों के साथ खेलने की अनुमति दी थी, जिससे यह त्योहार और भी प्रसिद्ध हुआ। महाशिवरात्रि और होली दोनों ही त्योहार हिंदू संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है और इनका गहरा संबंध है। महादेव के दर्शन करने के बाद हम चल दिए गोपेश्वर मंदिर की ओर। हाँ, ये उससे भी चढ़ाई पर मंदिर है, जो कि दूसरे गांव पर स्थित है। ये बहुत ही चढ़ाई पर है। यहाँ चढ़ते चढ़ते हम बहुत थक चुके थे। हम सभी का आज महाशिवरात्रि का व्रत था, जिस वजह से हमें चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि हम भूखे प्यासे थे।
हम पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई अच्छा रास्ता ही नहीं बना है और ये पिरूल यहाँ इतना ज़्यादा हुआ है जिसकी वजह से फिसलने का डर था। पर ऊंचाई पर पहुँचने के बाद यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी जो कि दिन में राहत दे रही थी। गोपेश्वर मंदिर की एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम बहुत छोटे थे तो पहले जब गांव में बहुत समय से बारिश नहीं होती थी, और ज़रूरी है गांव में बारिश का होना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छी फसल के लिए वर्षा की बहुत ज़रूरत है। तो जब बारिश नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठा होते थे और घर घर जाके थोड़े पैसे लेते थे और फिर उससे राशन लेकर कुछ लोग आते थे इतने दूर ऊपर मंदिर में और वहाँ पर खाना बनाकर और वहाँ खा के आते थे और जूठा फैला के आते थे। मतलब कूड़ा तो साफ़ कर दिया लेकिन थोड़ा जूठा करके आते थे। कहते हैं कि मंदिर अगर जूठा होता है तो उससे वो साफ़ करते हैं, तो इसे साफ़ करने के लिए बरसात होती थी, तो इससे गांव की समस्या हल हो जाती थी। बहुत थकान के बाद और थोड़ी मस्ती करते हुए हम आगे को चल दिए और आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद हमने वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा करी और फिर थोड़ी देर आराम भी करा क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ का नज़ारा बहुत ही आकर्षक है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति है और जो यहाँ का वातावरण है बहुत ही शांत और पवित्र है। उसके बाद हम चल दिए गुफा के दर्शन करने। हाँ, यहाँ एक गुफा भी है। कहते हैं यहाँ पर जो गुफा में पत्थर है उसमें कुछ गाय के थन और शिवलिंग, गणेश जी की मूर्ति, इस तरह से कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। कहते हैं जो ये गाय के थन बने हैं इससे पहले दूध निकलता था, लेकिन किसी ने नीचे बर्तन रख दिया तो वो दूध आना बंद हो गया। ये एक गांव वालों का कहना है। यहाँ जाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि रास्ता एकदम डाउन था। ये है गाय के थन जो मैं बता रही थी। यहाँ पर पत्थरों पर गाय के थनों की आकृतियाँ थी और सर्प की भी आकृति है। ये है सर्प की आकृति। और ये गणेश जी की आकृति नजर आ रही थी। यहाँ पर पत्थर एकदम चमक रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब हम चल दिए वापस अपने घर की ओर। ये यहाँ से नज़ारा दिख रहा है, ये जो खेत है ये हमारे गांव के हैं। वीडियो के आखिर तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी।